नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य फर्स्ट में। आपके साथ मैं अंजलि। आज हम मौजूद हैं रीवा जिले के अमहिया थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर जी की पत्नी के साथ। इनका अभी हाल ही में MPPSC 2019 का रिजल्ट जो काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ था, उसका मंगलवार बीती रात रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो मैम का उसमें सिलेक्शन हुआ है। मैम को मैं बताना चाहूँगी कि मैम पहले SI के पद पर पदस्थ थी, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के रूप में। अब MPPSC में भी सिलेक्टेड अभ्यर्थियों में से एक हैं। तो मैम आपको बहुत बहुत बधाई। मैम आपकी जर्नी, आप एक मध्य प्रदेश शासन को अपनी सेवाएं ऑलरेडी दे रही थी, उसके बाद अचानक कैसे हुआ कि मुझे सिविल सर्विस की ओर अग्रसर होना चाहिए? हाँ, मैं 2016 से सब इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थ हूँ। नौकरी के दौरान ही मैंने कई सिविल सेवकों को देखा, हमारे जो अधिकारी हैं उनको देखा, तो मुझे उनके कार्यशैली को देखकर काफ़ी मैं प्रभावित हुई। और एक सिविल जो सेवक का मेन काम होता है जनता के साथ कार्य करना उनके लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करता था कि आपने जनता से हमेशा लिया है, मतलब आप समाज से लेते हैं, कभी तो आपको देने का मौका सिविल सेवा ही देता है। तो वो मोटिवेट करती थी चीज़ें, तो इसलिए मेरा रुझान इस ओर बढ़ा। मैम जैसे आप 2016 में इसमें थी, अब 2019 में आपने एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद कैसा लग रहा था? इतने लंबे समय बाद रिजल्ट नहीं आया, तो क्या फीलिंग्स थी? हाँ, निश्चित ही कभी कभी लगता था कि कहीं ये बहुत और लंबा ना हो जाए, कहीं रुक ना जाए रिजल्ट। तो कई बार मैं डिमोटिवेट होती थी कि यार अब आएगा कि नहीं, परंतु पर लगता था कि नहीं, अगर आप इतनी नेगेटिविटी ले आओगे मन में तो फिर आप आगे नहीं तैयारी कर पाओगे। और कई बार ऐसा होता था कि मैं बोलती थी यार इन अपने हस्बैंड से कि अरे रिजल्ट नहीं आएगा तो, या फिर हो सकता है कि आए ही ना, तो ये बोलते थे अरे कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा तब भी तुम मेरी पत्नी ही रहोगी और अभी भी मेरी पत्नी ही हो, तो उसमें कोई बड़ा रोल नहीं है। तो मुझे लगता था नहीं, पॉजिटिविटी मुझे मिलती रहती थी। बिल्कुल। तो जैसे कि रिजल्ट अभी आया, अब जो 13% का रिजल्ट 87 और 13 का वो मामला चल रहा था, उसमें कुछ अभ्यर्थियों को रुके, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगी? मोटिवेट तो कैसे कह सकते हैं, वो स्थिति ऐसी है कि 13% में लोग बड़े असमंजस में हैं अभी, पर वो जब सरकार डिसाइड करेगी तो वो सब अपने आप फिर सॉल्व हो जाएगा मैटर। बिल्कुल। तो मैम जैसे कि आप लोग, एक बोला जाता है कि सिविल सर्विस में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए एक हौसला होना बहुत ज़रूरी है। उसको आप एक जीता जागता उदाहरण है कि आप एक ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थी और फैमिली को साथ लेके किस तरह से आपने तैयारियाँ की? हाँ, टाइम मैनेजमेंट तो निश्चित ही करना पड़ा मुझको, पर मैं सोचती हूँ फैमिली के साथ एक नेगेटिविटी नहीं रहती कि फैमिली है तो आप नहीं कर पाओगे टाइम। कई बार ये चीज़ें पॉजिटिव भी हो जाती हैं, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है। कई बार आप परेशान रहते हो कि यार रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा नहीं आएगा, तो यहाँ परिवार आपका साथ देता है, आपको बूस्ट करता है। और कई बार आप अकेले रहते हो तो आप वो स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, निश्चित ही मैनेजमेंट करना पड़ा मेरे को। जब भी समय मिलता था जॉब के साथ तो मैं अपना टाइम निकालती थी, मेरे परिवार मुझे सहयोग देते थे, हस्बैंड देते थे कि ठीक है जितना टाइम है तो तुम उसका यूटिलाइज कर लो। तो बस ऐसी जर्नी हो गई। तो मैम जैसे तैयारी के रूप में आप कितने घंटे देती थी अपनी पढ़ाई को? घंटे पर डे फिक्स नहीं रहते थे। जॉब के साथ किसी दिन ज़्यादा मैं घंटे पढ़ लेती थी, 5-6 घंटे, किसी दिन 2 घंटे, परंतु मैं उसको रिवाइज ज़रूर करती थी कि यार कल जो पढ़ा है आज एक बार रिवाइज हो जाए 10 मिनट में। तो रिवीजन मस्ट है, और घंटे आप फिक्स नहीं करिए, आप टॉपिक वाइज पढ़िए, जब समय मिल जाए आप यूटिलाइज करिए। तो जैसे कि अभी आप ये बोल रहे हैं कि समय के उसमें, तो एक ये होता है कि अगर आप जॉब में हो और जॉब से आने के बाद घर को भी संभालना फिर इसको भी करना, तो जो लोग इस तरह से बोलते हैं कि मुझे ये काम नहीं मैं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें, तो कैसे वो आप मैनेज की? उसको एक बार स्टोरी बताइए कि किस तरह से आप मैनेज करती थी। नहीं, मैं वही कहूँ कि आप पॉजिटिविटी अगर आपके माहौल में है, आपके परिवार में, आपके आजू बाजू है, तो आपको भी वो एनर्जी मिलती है। तो ये तो मुझे पूरा सहयोग मिला है परिवार से। और दूसरा मैं कहूँगी कि आप अपने आप को, हम क्या कई बार बहाने बनाते हैं, तो वो दूसरों के लिए नहीं, हम अपने आप के लिए बहाना बना लेते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो खुद के लिए, आप दूसरों के लिए
नहीं बनाते हैं, हम खुद के लिए बनाते हैं। और एक और सवाल उठते हैं, ज्यादातर महिलाओं की अगर शादी हो जाती है तो उनमें ये आ जाता है कि मेरा पति तो ये, अब सर तो ऑलरेडी एक थाना प्रभारी थे, तो आपके मन में कभी ये नहीं आया कि मुझे अब इतना मेहनत नहीं करना चाहिए? तो किस तरह से लड़कियों में ज्यादातर होता है ना कि शादी हो गई है। नहीं नहीं, एक सपना सबको अपने पास रखना चाहिए। जैसा मैं बताती हूँ, मेरी मम्मी हमेशा कहती थी आप सपने देखें, तो सपना तो मैं देखती ही थी साथ में, पर ये सपने को पूरा करने में जरूर आपके जो पार्टनर रहता है उसका साथ रहता है, तो साथ जरूर मिला है। पर यह है कि सपने आपको देखने पड़ेंगे। आप दूसरे के सपने को अपना सपना कैसे मान सकते हैं भला? आपका सपना अलग होगा, आपके पार्टनर का सपना अलग होगा। तो आप सपने देखिए, उसको पूरा करिए, मेहनत करिए, और साथ अगर आपको अच्छा मिल रहा है तो उस साथ को आप सक्सेस की ओर ले जाइए। मैम, आप पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई की हैं? जी नहीं, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट जी। तो जैसे कि अभी हम लोगों में ये MPPSC के रिजल्ट में इस बार का रिजल्ट जो है वो काफ़ी उत्साहजनक इसलिए है कि टॉप 10 में 7 लड़कियां हैं। जी। तो एक अपने आप में गौरवपूर्ण क्षण है। 7 लड़कियां, और मैं देखती हूँ कि कई जो अभी पद हैं उनमें मैक्सिमम जो टॉप में हैं कई महिलाएं ही हैं सिलेक्ट हुई हैं। तो निश्चित ही ये एक अच्छा कह सकते हैं कि मतलब हम चेंजेस देख रहे हैं, तो वो आ रहा है। अब सब समझ रहे हैं कि हमको भी इकोनॉमिकली डिपेंड होना है, क्योंकि कभी भी कैसी भी स्थिति आ सकती है घर की। आप पूरा तरह से अपने जो पार्टनर उस पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। आप साथ में अगर आप डिपेंड नहीं सोच रहे हैं ऐसा कि नहीं डिपेंड नहीं रहना है हमको, तो आप साथ में काम करिए बढ़िया, तो आपकी लाइफ भी और अच्छी पटरी में चढ़ती है। तो साथ अच्छा है, आप इकोनॉमिकली डिपेंड रहिए। जी। तो मैम, जैसे आपका स्कूलिंग वगैरह आप बिलोंग कहाँ से करती हैं? मैं प्रॉपर भोपाल से हूँ। भोपाल से। मैंने स्कूलिंग शासकीय सरोजिनी नायडू विद्यालय है वहीं से की है, और फिर ग्रेजुएशन मैंने धार से किया है अपना। और तैयारी किससे होती थी, ऑनलाइन या उससे, किस तरह से आप करती थी? ऑनलाइन भी मैंने तैयारी करी है, स्टडी मटेरियल से भी किया है। ज़्यादातर मैंने जो दृष्टि के नोट्स रहते हैं कई बार ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं, उससे मैंने पढ़ाई करी। और मैं बताना चाहूँगी कुछ कई बार ऐसे टॉपिक्स रहते थे जो मुझे समझ में नहीं आते थे, मैं सोचती थी कुछ अलग आंसर कैसे लिखा जाए, तो साइट्स में जाके मैंने गूगल करती थी दृष्टि और ये वाला टॉपिक डाल देती थी, जैसे दृष्टि लोकतंत्र, तो वो लोकतंत्र से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स दे देते थे। तो उससे संबंधित में जो मुझे लगता था यार ये कुछ अच्छा खास है, मैं इसको नोट डाउन कर लेती थी, फिर उसको अपने आंसर में डाल देती थी। तो मुझे लगता है कि जो आपको इंटरनेट है उससे काफ़ी सुविधा मिली है। सोशल मीडिया को आप किस तरह से देखती हैं? सोशल मीडिया मतलब आप पूरी तरह से नेगेटिव नहीं कह सकते हैं। कई बार आपके न्यूज़ चैनल्स को हम देखते हैं, वो सोशल मीडिया से के थ्रू हमको मिलते हैं, मोटिवेशन के कई वीडियोस मिलते हैं, तो आप उसको लिमिटेड टाइम में अगर यूज़ करते हैं तो वो सही है। हाँ, एग्ज़ाम टाइम में कुछ समय के लिए आप उसको बंद कर दीजिए, 4-6 महीने साल भर कि आपको लगे, पर इतना बुरा नहीं है, पर उसका ओवर यूज़ तो मैं नहीं मानती हूँ करना चाहिए। बिल्कुल। सर, आप कैसे देख रहे हैं मैम की? बहुत अच्छा लग रहा है और इनकी मेहनत सफल हुई है। कभी कभी ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा टाइम परीक्षा के जब नज़दीक आता था तो बहुत ज़्यादा टाइम ये सो नहीं पाती थी, पढ़ती थी, और घर के काम को भी पूरी तरह से मैनेज करके बच्चे को भी संभाल के, जैसे जब इंटरव्यू हुआ तो बच्चा बहुत छोटा था, 1 साल से भी कम का था, उस टाइम इंटरव्यू देने जाना, तो इनके लिए सफलता और बढ़ जाती है। और इनको देख के कई लोग, जैसे हमारे कई साथी हैं, उनको ये लग रहा है कि अब हम लोग कह सकते हैं, जब हमारे बीच से कई लोग निकलते हैं तो हमको भी लगता है कि सब लोग हो सकते हैं। तो कई लोग कल से हमसे फ़ोन कर रहे हैं कि मैडम से मिलना है, तो हम कहते बिल्कुल आइए और शामिल होइए इस क्लब में आप भी। बिल्कुल। तो मतलब आप इस खुशी को किस तरह से देख रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश शासन में ऑलरेडी कार्यरत हैं और मैम भी थी, अब मैम सिविल सेवा की ओर जा रही हैं? नहीं, अब इस खुशी को तो अभी हम लोग बस जी रहे हैं हर का परसों से कि हमने वो अचीवमेंट हमको मिल गया है जो हम लोगों का सपना था। ख़ास तौर पे हम लोग जो देखते हैं कि हम ऐसा होना चाहिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जॉब है, इसमें जाना चाहिए, बड़ी पोस्ट है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो ये थे हमारे साथ अमैया थाना प्रभारी अरविंद सर और रोशनी मैम, जिनका MPPSC में सेलेक्ट। तो सुना आपने कि किस तरह उन्होंने कहा कि आप अगर अपने तैयारी को लेकर ये कहते हैं कि हमारे पीछे ये बहाने हैं, तो वो बहाने आप अपने आप को बताते हैं, ना कि दूसरों को। अगर आप किसी चीज़ को करने की मन में ठान रहे हैं तो वो ज़रूर पूरा होगा, जिस तरह से मैम ने किया है। तो इस तरह से आप जो भी अभ्यर्थी हैं जो अभी बचे हुए हैं 13%, वो अपने अंदर हौसला रखें, एक दिन ज़रूर आपको वो आपकी मेहनत का फल मिलेगा।
तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ विंध्य फर्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।